हेलो दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए करवाया? नियमित उपयोग के लिए विम कटफिसस ने। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए सर्वप्रथम विम कटफिसस ने करवाया। यह शैव मत का अनुयायी था। इसके कुछ सिक्कों पर सिंह, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती है और इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा में। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में अशोक तथा पुराणों में अशोकवर्धन नाम उल्लेख हुआ है। अशोक के अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी नामक उपाधियों से विभूषित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि अशोक द्वारा यह उपाधि ईरानी शासक दारा प्रथम से प्रेरित थी। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था, शासन किया इसने। इसके अन्य नाम हैं देवगुप्त, देवराज, देवश्री और इसकी जो उपाधियां हैं विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में गुर्जर, पाल और प्रतिहारों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष की स्थिति में पाल एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरे। धर्मपाल महान पाल राजा था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? चोल नहीं थे। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, किस लिए? त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हुआ जो लगभग 200 वर्षों तक चला। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहार की अंतिम विजय से हुआ। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। शंकरदेव मध्यकालीन असम के महान धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। कहाँ के? असम के। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण की भक्ति पर पूर्णता केंद्रित था। एकेश्वरवाद इनकी शिक्षाओं का सार है। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। इनका जो एकाधिकार व्यापारिक वाला था वो 1813 में ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन और चाय के साथ इनके एकाधिकार को बरकरार रखा गया था, वो भी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में, जिसे औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण 1813 से 1858 कहा जाता है, में भारत को ब्रिटिश काल के आयात का मुक्त बाजार बना दिया गया। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहने दिया गया था, तथा 1833 में कंपनी के समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू सुमेलित सही है। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी, ये भी सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस, ये भी सही है। ये खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना, ये गलत है। तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है अली बंधुओं को, कौन कौन अली बंधु? शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। यह आंदोलन अंग्रेज़ों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरोध में प्रारंभ किया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ए ओ ह्यूम की प्रेरणा से कांग्रेस की स्थापना हुई।
इसका पहला सम्मेलन बम्बई में 1885 में हुआ। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 1910 हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण, विक्टोरिया षड्यंत्र कांड 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 से 1930, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 का है। ये गलत है, ये 9 अगस्त 1925 की घटना है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 सही। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ये भी सही। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1811। ये लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये मिसमैच है, गलत है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल पूर्व में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, राम कमल सेन, भवानी चरण मित्र ने की थी। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया महाराष्ट्र में। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित 1899 में जो मित्र मेला, यही 1904 में नासिक में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक नए नाम व उद्देश्य के साथ परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक व मध्य प्रदेश में भी स्थापित हो गई। निम्नलिखित में कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक? लॉर्ड कर्जन। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक जो लिखी लॉर्ड कर्जन की रचना है। लॉर्ड कर्जन ने 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल था। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज जलयान से लंदन पहुँचे और किंग्सले हॉल में ठहरे थे।